नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लखीमपुर कांड में फरार केंद्रीय राज्य मंत्री आशीष मिश्रा की खबर, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी से आती है खबर। 3 अक्टूबर की घटना को लेकर पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कल यानी शुक्रवार की सुबह क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होना है। क्राइम ब्रांच की टीम आशीष मिश्रा से पूछताछ करेगी। लखीमपुर मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है पुलिस ने। कल सुबह 10 बजे पेशी होनी है, सवाल जवाब होंगे। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर से नोटिस की रिपोर्ट भेजी है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की तलाश में लखीमपुर पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर पर नोटिस चस्पा किया है। ये घर अजय कुमार मिश्रा, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, और ये नोटिस है लखीमपुर पुलिस की तरफ से थाना प्रभारी। ये मुकदमा अपराध संख्या 219/2021 आईपीसी की धारा 147, 48, 149, 279, 338, 304A, 302 यानी मर्डर और 120B भादावी यानी आईपीसी थाना तिकुनिया जनपद खीरी के संबंध में जो तथ्य आपके संज्ञान में है उन्हें प्रकट करने हेतु अब किया जाता है कि 8-10 यानी 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वास्तु लिखित, मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी कि लखीमपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा को तलब किया है। 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे अपने सारे सबूतों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच में तलब किए गए हैं कि वो आएं और अपना बयान दर्ज कराएं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। देखा आपने, अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। कल सुबह 10 बजे सवाल जवाब के लिए पहुंचना है। आज लखीमपुर को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर, आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच कमेटी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेज दिया है। दूसरी खबर, समन भेजने से पहले पुलिस ने आशीष मिश्रा की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तीसरी बड़ी खबर सुबह सुप्रीम कोर्ट से है। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार यानी कल तक उत्तर प्रदेश सरकार से केस की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि 3 अक्टूबर को घटना हुई, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी या फिर सवाल जवाब ही क्यों नहीं हुई। मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के पीछे पुलिस क्यों भागा भागा फिर रहा है आशीष मिश्रा? लखीमपुर कांड का आरोपी नंबर 1 कहां है? क्या लखीमपुर में किसी गुप्त ठिकाने पर है? तो एक भी वीडियो अगर आप दिखा दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या दिल्ली में कहीं छिपा हुआ है आशीष? आरोपी आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है? क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी के डर से भागा है आरोपी नंबर 1। आशीष ने कितना बताया, कितना छिपाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्पॉट पर नहीं था। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। कहाँ अंडरग्राउंड है मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा? आशीष मिश्रा
देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। 3 अक्टूबर से पहले तक आशीष मिश्रा की पहचान यही थी, लेकिन अब उनकी पहचान लखीमपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 की है। यानी किसानों को कुचलने वाले केस में आशीष मिश्रा को कत्ल के केस में नामजद आरोपी बनाया गया है। आज घटना का 5वां दिन है, लेकिन अब तक केस में 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीडिया को घूम घूम कर इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्रा बीते 48 घंटे से कहां अंडरग्राउंड है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में इसी गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया। एफआईआर के मुताबिक घटना का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है। पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर आशीष मिश्रा समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 अक्टूबर को दिल दहला देने वाली घटना हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कत्ल का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तब है जब तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। पीड़ित परिवार सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है। क्या सियासी पहुंच और सत्ता के रसूख के दम पर आशीष मिश्रा गिरफ्तारी से बच रहा है? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने की वजह से पुलिस आशीष मिश्रा के गिरेबां पर हाथ डालने से बच रही है? चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों में 50 से ज्यादा मीडिया इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ से अब तक दूर हैं। आज तक से बातचीत के दौरान आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जो कहा, सबसे पहले उसे बहुत गौर से सुनिए। पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। गिरफ्तारी की कोशिश है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने दिया, लेकिन उन्हें बोलने से पहले 4 सेकंड तक सोचना पड़ा। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? हालांकि आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने यह खुलासा भी किया कि आशीष मिश्रा की तलाश जारी है और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी। विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है, जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। तो कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। सवाल यही है कि जो आशीष मिश्रा कल तक मीडिया में खुद को बेकसूर बता रहा था, आज वही आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस से भागा भागा क्यों फिर रहा है? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए आशीष मिश्रा अंडरग्राउंड है? अगर है तो कहां है? संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में आखिरी बार आशीष मिश्रा को देखा गया था। ये वही तारीख है जब आशीष मिश्रा एक के बाद एक इंटरव्यू मीडिया को दे रहे थे, लेकिन 5 अक्टूबर के बाद जैसे ही पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ा, आशीष मिश्रा गायब हो गए। आईजी लखनऊ रेंज ने आज तक से बातचीत में कहा कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी हो रही है, यानी आशीष मिश्रा नहीं मिल रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को यूपी पुलिस तलाश रही है। पिछले 48 घंटे से आशीष मिश्रा कहां है, करीबियों को छोड़कर किसी दूसरे को कोई जानकारी नहीं। आखिरी बार उन्हें 5 अक्टूबर को लखीमपुर में अपने घर में देखा गया था। ये तस्वीरें 5 अक्टूबर की हैं, वही तारीख जब आशीष मिश्रा ने आज तक से बातचीत के दौरान दावा किया था कि 3 अक्टूबर को घटनास्थल पर वो मौजूद नहीं थे।
बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब ये हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था और ये दंगल का मेरा कार्यक्रम है, मैं वहाँ पर था। 5 अक्टूबर को आशीष ने खुद को बेकसूर बताया था। वहीं उनके पिता का भी दावा यही है कि अगर घटनास्थल पर कोई उनके बेटे की मौजूदगी का सबूत देता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। याद रखिए, ये दावा भी 5 अक्टूबर को ही किया गया था। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है, लखीमपुर में। तो FIR हो गई तो क्या हो गया? जांच हो रही है। जांच हो रही है। घर पे ही है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ पे? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? ये तस्वीरें देखिए, किसानों को टक्कर मारने वाली थार से एक शख्स भागता हुआ दिखाई दिया था। बीजेपी नेता सुमित जायसवाल का दावा है कि वीडियो में भागता हुआ दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। बीजेपी नेता सुमित जायसवाल ने ये भी दावा किया है कि आशीष मिश्रा थार में नहीं थे। मंत्री साहब के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको भी बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर थे और जो है उनकी गाड़ी ने भी कोई किसानों को कुचला है। नहीं, मोनू दादा तो नहीं गए थे वहाँ पे। मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे। चूँकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था, तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहाँ थे। हम लोग गए थे वहाँ पे। सुना आपने, सभी ने दावा यही किया कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर नहीं थे। लेकिन सवाल जस का तस है कि अगर आशीष मिश्रा दंगल में मौजूद थे तो वीडियो क्यों जारी नहीं किया गया? अगर आशीष मिश्रा बेकसूर हैं तो कानून से आंख बिचौली क्यों खेल रहे हैं? आज आशीष मिश्रा के अंडरग्राउंड होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, अगर आशीष मिश्रा बेगुनाह हैं तो कानून से क्यों भाग रहे हैं? सवाल नंबर 2, अगर घटना से आशीष का लेना देना नहीं तो अंडरग्राउंड क्यों है? सवाल नंबर 3, क्या टक्कर मारने वाली वीडियो आने के बाद आशीष गायब हो गए हैं? सवाल नंबर 4, आशीष ने दंगल कार्यक्रम का पूरा वीडियो जारी क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 5, क्या घटना के बाद आशीष मिश्रा मौके से बचकर भाग गए थे? आशीष मिश्रा की तलाश में आज तक की टीम लखीमपुर में उनके घर पहुंची, लेकिन घर पर परिवार का कोई भी मेंबर नहीं मिला। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की लखीमपुर पुलिस को तलाश है। आशीष मिश्रा की तलाश में लखीमपुर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। ये अजय कुमार मिश्र केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं, ये यहाँ पर ये उनका घर है, लखीमपुर का इलाके में यहाँ पर शहर का ये घर है, जहाँ पर अभी 2 दिन पहले तक दोनों ही पिता पुत्र अजय मिश्र और उनके बेटे आशीष मिश्र सामने आ रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ पुलिस वाले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के घर की सुरक्षा में तैनात हैं, बस वो हैं, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं है। कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन आशीष मिश्र के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आशीष मिश्रा की तलाश में लखीमपुर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो क्या आशीष सिंह अपने पिता के साथ दिल्ली में हैं? क्योंकि 6 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को दिल्ली तलब किया गया था। वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कहा गया अब तक 2 लोगों से पूछताछ की गई है और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को भी पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया जाएगा। 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, जिसमें आधार पे 3 अन्य के रोल आइडेंटिफाइड हुए थे और उनके अनुरूप उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। इन 2 लोगों के, ये तीनों लोगों हैं जो डेथ हुए थे और उनका रोल स्पष्ट नहीं हुआ था, आज स्पष्ट हुआ है। इन 2 लोगों के बयानों के आधार पे आगे की कार्रवाई हो रही है। जो FIR नेम्ड अक्यूज्ड है उसको भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। वी हैव समन्ड हिम फॉर क्वेश्चनिंग। जो डेथ हुई थी उसमें 4 लोग थे, 4 में से एक अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका ड्राइवर भी था। ये जो 3 लोग जो अभियुक्त हैं, जो बताया गया कि इनके बयान में इनके रोल सामने आया, क्या ये वो 3 लोग हैं? ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जलाई गई थार से गोली के खोखे भी बरामद हुए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। सवाल यही कि आखिर टक्कर मारने वाली थार में गोली के खोखे कहां से आए? लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा, आज तक।
आज लखीमपुर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सियासी गलियारे में क्या क्या हुआ, आपको पूरे दिन की एक एक डिटेल जरा बताते हैं। आज लखीमपुर खीरी कांड में ये नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे थार ने किसानों को पीछे से टक्कर मारी थी। वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि शिकार बने किसान ना तो काफिले पर पत्थर बरसा रहे थे, ना ही हमला कर रहे थे। पीछे से थार आई और किसानों को रौंदते हुए चले गई। दिल दहला देने वाली इसी कांड की सुनवाई आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 24 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, यानी कितने आरोपी हैं, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कितने पीआईएल दर्ज किए गए हैं उसकी स्टेटस रिपोर्ट दे, साथ ही ये बताया जाए कि कितने एफआईआर दर्ज की हैं, कितने लोगों के खिलाफ दर्ज की हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग आरोपी हैं, कितने लोग मारे गए हैं और उनको कितना मुआवजा दिया गया है। यानी ये सारी चीजें एक तफसील रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई शुक्रवार तक मुलतवी कर रहे हैं। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लखीमपुर खीरी कांड गूंज रहा है। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिजनों से हुई मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। मेरी वजह से की बात नहीं है, बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मदीद गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने बीते दिन लखीमपुर में पीड़ित परिवार से मिले थे। वहीं आज पंजाब से लखीमपुर जा रहे सिद्धू को सहारनपुर में पुलिस ने रोक दिया। रोके जाने के बाद कांग्रेस वर्कर्स ने कई घंटों तक हंगामा किया। सिद्धू लखीमपुर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन अखिलेश यादव ने मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंचे तो बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने लखीमपुर का दौरा किया। सियासी नेताओं का लखीमपुर दौरा जारी है, लेकिन कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे कब होगा, इस पर सरकारी सिस्टम मौन है। एक एक करके नेता इन इलाकों में पहुंच रहे हैं और परिवार को अपनी सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन एक बात, सभी नेताओं ने अभी तक किसानों के घरों के दौरे किए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर अभी तक, इन नेताओं को तो छोड़ दें, बीजेपी का भी कोई नेता नहीं पहुंचा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको सुनवाते हैं लखीमपुर में योगी सरकार के लिए संकट मोचक बने राकेश टिकैत की सफाई। आज तक से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। टिकैत ने कहा समझौता के पीछे सिर्फ उनका रोल नहीं था, बल्कि समझौता परिवार वालों की सहमति से हुआ है। जो वो समझौता वहां पे हुआ वो दाह संस्कार तक का था, उनका दाह संस्कार हो गया, क्योंकि वो एक बड़ी चीज होती है। हम आंदोलन करना है, हमको करना, पूरे देश को करना है, उसके लिए अब सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी की बॉडी रोक के वो एक लिमिट तक तो ठीक लगती है। उसके बाद में हमने 35 साल पहले आंदोलन देखे, जो लोग अंगली उठा रहे, जो मीडिया के लोग जो अंगली उठाते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और मैं सब लोगों से, वहां पे 10,000 लोगों का फैसला था। ये ना हमारा अकेले का था, ना किसी का था, और ये था कि जो गिरफ्तारी का उनको टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, वो 8 दिन का मांगा है। 8 दिन में कौन से दिन से कौन से दिन होते हैं? 12 तारीख को उन बच्चों का उनका भोग है, वो एक रस्म होती है, वो है, और 12 तारीख को अगला निर्णय पूरा देश लेगा। उसके लिए सब लोग हम तैयार हैं, पूरा निर्णय लेंगे। गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारा समझौता गिरफ्तारी पे है, मंत्री की बर्खास्तगी पे है, वे दोनों पे है, हमारा पैसे पे नहीं है। कल किसी मिनिस्टर ने बयान दिया है
कि हमारा समझौता हो गया, वो पैसे पर समझौता करना चाहते तो नहीं है। अपना अकाउंट नंबर बता दें, पैसे पे समझौता नहीं है। उन परिवार से पैसे जो दे दिए नहीं लेंगे। हम सरकार के पैसे संगठन, किसान संगठन, सरकार के जो 2.5 लाख रुपया, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया दिया है 500 को, वो हम वापसी दे देंगे। हमको गिरफ्तारी चाहिए उनकी। एक सवाल और उठता है कि 8 दिन का वक्त क्यों दिया गया, क्यों नहीं तत्काल गिरफ्तारी की बात कही गई? नहीं, तत्काल कही गई गिरफ्तारी की बात। उन्हें ये था कि गिरफ्तारी हो, उन्होंने कहा जी हमको आप टाइम दे दो, ये मामले से हम वो हो जाए, क्योंकि दाह संस्कार पहली प्रायोरिटी है सबकी। मानवता ये कहती है कि अंतिम संस्कार वो होना चाहिए, और ना देश का किसान ना देश के लोग इतने कमजोर हैं कि हम बॉडी को रखकर उस पर फिर हम वो करें, उनका प्रेशर बनाएं। वो एक टाइम तक ठीक लगता है कि हम प्रेशर बना रहे, लेकिन एक टाइम के बाद में वो परिवार भी और वो भी उससे टूट जाते हैं। अब सब पूर्ण रूप से मैदान है। हम आंदोलन को संघर्ष से समाधान की ओर लेकर जाना चाहते हैं, और हमने हमेशा, आज भी सरकारों से बात कर रहे हैं, 12 दौर की सरकारों से बातचीत करी। हम आंदोलन, जो संघर्ष हो रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, उससे समाधान की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वहां पे भी हमने समाधान निकालवाया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में आज भी जमानत नहीं मिली और आज उन्हें एनसीबी के दफ्तर में ही रात गुजारनी पड़ेगी। आर्यन खान को आज ऐसी उम्मीद थी कि जमानत मिल सकती थी, लेकिन न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान, और आज की रात भी उन्हें एनसीबी के दफ्तर में ही बितानी होगी। आर्यन खान को ड्रग्स केस में आज भी जमानत नहीं मिल पाई। किला कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 8 आरोपियों समेत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि कोर्ट का यह फैसला एनसीबी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक के लिए आर्यन खान की कस्टडी मांगी थी। फिलहाल आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही रखा जाएगा। अब मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर की सुबह 11 बजे सेशन कोर्ट में होगी। आर्यन खान को क्यों नहीं मिल पाई जमानत? कहां फेल हुई आर्यन खान के वकील की दलील? अदालत के अंदर वकीलों में क्या क्या जिरह हुई? कैसे शाहरुख और गौरी खान की बढ़ती गई धड़कनें? आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जैसे ही 7 अक्टूबर की तारीख आई और सुबह का सूरज निकला, शाहरुख खान के घर मन्नत में मन्नतों का दौर शुरू हो गया। किसी तरह से आर्यन खान को जमानत मिल जाए, उनका लाडला घर लौट आए। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अजय देवगन के साथ एक विज्ञापन की शूटिंग भी कैंसिल कर दी, जबकि किंग खान की मौजूदगी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन वो आखिरी टाइम पर नहीं पहुंचे। इतनी मन्नतों के बाद भी आर्यन खान को आज जमानत नहीं मिली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे समेत कुल 8 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दूं कि फिलहाल जो आर्यन है वो इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 3rd फ्लोर पर जो बिल्डिंग है वहीं पर रहेंगे। दरअसल अदालत ने बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आदेश दिया और रिक्वेस्ट भी किया कि चूंकि 7 बजे के बाद मुंबई की जो जेल है उसकी दरवाजे बंद हो जाते हैं, लिहाजा इसी दफ्तर को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर को अस्थायी जेल में तब्दील किया जाए और आर्यन खान समेत तमाम जो आरोपी हैं उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में रखा जाए। सुबह से ही मुंबई में एनसीबी दफ्तर के सामने लोगों का हुजूम लगा था। एनसीबी की टीम आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को लेकर किला रोड के लिए निकली। सबसे आगे अरबाज मर्चेंट की गाड़ी थी, उसके बाद मुनमुन धमीजा और उनके पीछे की गाड़ी में आर्यन खान बैठे थे। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की एनसीबी की कस्टडी आज पूरी हो रही थी। एनसीबी ने कोर्ट में इन सभी की कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की अर्जी लगाई।
एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि आर्यन खान से पूछताछ के आधार पर अचित कुमार नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार को भी कोर्ट में पेश किया। अचित कुमार पवई का रहने वाला है। सरकारी वकील अदेश सेठाना ने बताया कि अचित कुमार ने ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को गांजा सप्लाई किया था। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान और अरबाज ने अचित कुमार का नाम लिया था। अदेश सेठाना ने अचित कुमार को ड्रग रैकेट का हिस्सा बताया। कोर्ट ने अचित कुमार को 9 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया। अदालत में आर्यन खान की पेशी के वक्त उनके वकील सतीश मानशिंदे के साथ शाहरुख खान की मैनेजर पूजा भी पहुंची थी। अदालत में एनसीबी ने आर्यन खान की रिमांड 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की। एनसीबी की तरफ से एक बार फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार पेश हुए। एएसजी अनिल कुमार ने अदालत में कहा, सभी आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं। इस मामले में साजिश साफ नजर आ रही है। आरोपियों को अलग नहीं किया जा सकता। आगे की जांच के लिए 8 लोगों की रिमांड जरूरी है। एएसजी ने दलील दी कि जांच के लिए एजेंसी को समय चाहिए। अचित कुमार और विदेशी नागरिकों का आमना सामना जरूरी है। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, आर्यन खान ने अचित कुमार का नाम लिया था, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। हमें असली गुनहगार या गैंग का पर्दाफाश करना होगा ताकि ऐसा दोबारा न हो। अगर ये लोग बाहर हैं, तो मैं अचित कुमार का क्या करूंगा? इनका आमना सामना करवाना तो जरूरी है, इस नाते रिमांड जरूरी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने बहस में कहा, क्रूज आयोजकों को रिमांड पर लिया गया है। एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आर्यन से कोई संबंध नहीं है। मानशिंदे ने कहा, आर्यन को उनके प्रतीक नाम के दोस्त ने वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर बुलाया था। आर्यन और प्रतीक के बीच चैट लंबी है, जिसमें रेव पार्टी या ड्रग्स के सेवन का कोई जिक्र नहीं है। बैग की तलाशी में भी कुछ नहीं मिला। मानशिंदे ने कोर्ट में कहा, एनसीबी ने पिछले 2 दिनों से कोई पूछताछ नहीं की। आर्यन की सभी चैट पहले से ही उनके पास है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। पिछले 7 दिनों में उन्होंने किसी भी साजिश का खुलासा नहीं किया। ऐसे में रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, रिमांड कॉपी का क्या स्टेटस है? मानशिंदे ने आर्यन की तरफ से कहा, हम सबसे लंबे समय से हिरासत में हैं। एनसीबी की जांच आगे बढ़ी है। वे कह सकते हैं कि मैं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं मैंने उनसे कुछ भी लिया है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में ये भी बताया कि अरबाज मर्चेंट से आर्यन की दोस्ती थी, लेकिन आर्यन को अरबाज की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रतीक नाम के जिस दोस्त ने आर्यन को बुलाया था, वो अरबाज मर्चेंट का भी दोस्त था। जैसे ही आर्यन को एनसीबी की गिरफ्त से ले जाने के लिए दलीलें फेल हुई, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने फौरन अंतरिम और पूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। विद्या के साथ तंसीन हैदर, मुंबई, आज तक। आर्यन खान को आज भले ही जमानत नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर तगड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि ये गिरफ्तारी फर्जी है। नवाब मलिक ने आरोप ये भी लगाए हैं कि एनसीबी और बीजेपी मिले हुए हैं। शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। क्या ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है? पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। क्या कॉर्डेलिया क्रूज से 1 ग्राम भी ड्रग्स जब्त नहीं हुई? 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ है? एनसीबी के साथ दिखे मनीष भानुशाली और केपी गोसावी कौन हैं? क्या आर्यन के बहाने शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है? और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है। मैंने तो आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं?
वैसे कहा जा रहा है कि जब से एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है, तभी से वो खुन्नस में है। नवाब मलिक के दामाद को अगर वो निर्दोष है तो इतने सप्ताह क्यों जेल में रहना पड़ा? और कोई भी व्यक्ति हो, देखो बच्चा जो होता है उसके बारे में हमें माँ बाप के प्रति सहानुभूति है कि बच्चे इस उम्र में कभी कभी फिसल जाते हैं। बीजेपी और एनसीबी का ये कहना कि मेरे दामाद पे कार्रवाई होने के कारण मैं ये बयान दे रहा हूं। नवंबर महीने में जब कार्रवाई शुरू हुई उस समय से हमने सवाल उठाना खड़ा किया। आज अगर एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि प्रेजुडिस मानसिकता से हो रहा है, जवाब चाहिए तो न्यायालय में जाओ, क्या अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? लेकिन नवाब मलिक कहते हैं कि अगर वो ये सब अपने दामाद पर कार्रवाई से बौखला कर रहे हैं तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी के साथ बीजेपी के आदमी क्यों नजर आए? एनसीबी मनीष भानुशाली और किरण गोसावी का सच क्यों छुपा रही है? हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया नाम के क्रूज पर कथित छापेमारी के बाद मनीष भानुशाली अरबाज मर्चेंट नाम के आरोपी को और किरण गोसावी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के इर्द गिर्द नजर आए। ये दोनों न तो एनसीबी के अधिकारी हैं और न ही पुलिसकर्मी हैं। तो फिर कौन है? तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो दिखाकर इनका खुलासा किया। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि मनीष भानुशाली सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जबकि आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिख रहा दूसरा शख्स किरण गोसावी है, जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। ऐसे में नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और शाहरुख खान को टारगेट कर रही है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। अब सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के वक्त मनीष भानुशाली और किरण गोसावी क्या कर रहे थे? एनसीबी ने अपनी सफाई में इतना ही कहा है कि कुल 9 लोगों को बतौर पंच यानी स्वतंत्र गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिनमें भानुशाली और गोसावी भी शामिल थे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है। जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर मोदी से लेकर अमित शाह के साथ दिखाया, उस मनीष भानुशाली से आज तक ने भी बात की और पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। हम आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ जिस किरण गोसावी की सेल्फी लेने वाली फोटो वायरल हो रही है, उस पर पूजा भट्ट ने भी निशाना साधा और एक ट्वीट में लिखा कि और फिर हमारे बीच वो लोग हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल पाने में भी फेल हो जाएंगे। सच्चाई काल्पनिकता से ज्यादा अजीब है और कई अधिक
क्लीशे से भरी है। अब हमें बॉलीवुड के विलन जैसा दिखता है कि बजाय सरकारी एजेंसी से भेजा हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा दिखता है, कहना शुरू कर देना चाहिए। पूजा भट्ट के इस ट्वीट पर एक इंटरनेट यूजर ने उन पर शख्स की पहचान कराने का खुलासा किया। इस पर पूजा भट्ट ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहे अनजान शख्स को पहले एनसीबी का अधिकारी बताया जा रहा था, जबकि वो किरण गोसावी है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। एनसीबी किरण गोसावी को ड्रग्स केस का चश्मदीद बता रही है। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। आर्यन खान के सपोर्ट में आए ऋतिक रोशन तो क्यों भड़क गई कंगना रनौत। आर्यन खान को लेकर बॉलीवुड में घमासान छिड़ गया है। ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में ओपन लेटर लिखा तो कंगना ने तुरंत उस पर पलटवार कर दिया। कंगना कह रही हैं कि आर्यन को अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में एक चिट्ठी शेयर की। ऋतिक रोशन ने गुरुवार को आर्यन का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर ओपन लेटर लिखा है। डियर आर्यन, जिंदगी एक अजीब सफर है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि ये अनिश्चित है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये कठिन परिस्थितियां ला देता है, लेकिन भगवान दयालु है। वो लोगों को खेलने के लिए सबसे कठिन गेंद देता है। आप जानते हैं कि आपको तब चुना जाता है जब आप अराजकता के बीच खुद को संभालने का दबाव महसूस कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें इस वक्त गुस्सा, कंफ्यूजन, मजबूरी फील हो रही होगी, लेकिन याद रखना ये सभी चीजें तुम्हारे अंदर के हीरो को तपा कर निकालेंगी। लेकिन सतर्क भी रहो क्योंकि यही चीजें तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दयालुता, करुणा, प्यार, इन सब को भी जला सकती है। ऋतिक रोशन के इस लेटर के कुछ मिनट बाद ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस विवाद पर अपनी राय दे दी। कंगना रनौत बोली, अब सभी माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। आर्यन की गलतियों से उन्हें उबरने और इससे बाहर निकलने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आर्यन को इससे सबक मिलेगा और उन्हें अपने किए कामों के नतीजों का एहसास भी कराएगा। आपको बता दें कि एक्टर सुनील शेट्टी, एक्ट्रेस पूजा भट्ट और सुचित्रा कृष्णमूर्ति भी शाहरुख खान के सपोर्ट में आ चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो आर्यन खान की रात कटेगी एनसीबी के दफ्तर में और यहाँ दुनिया भिड़ी हुई है आपस में उनके मुद्दे पर। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।